हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए बी। एक फैक्ट्री है, इसमें दो मशीन है ए बी। मशीन ए की प्रोडक्शन है 60% और मशीन बी की प्रोडक्शन है 40%। तो पहले दो मशीन हो गई हमारी ए बी, इसकी प्रोडक्शन 60% और बी की 40%। फिर बोला हुआ है 2% ऑफ द आइटम produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। अब प्रोडक्शन कर रही है मशीन्स, तो उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं। मशीन A के निकल रहे हैं 2%, मशीन B के 1%। फिर बोला हुआ है all the items are put into one stock pile and then one of them is chosen। मतलब इसमें बोला हुआ है जब प्रोडक्शन हो रही है उसके बाद सारा जितना भी आइटम हो रहा है उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा, फिर उसमें से एक निकाला है, एक सेलेक्ट करा है एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव निकला तो हमारा ए तो सीधा डिफेक्टिव आ गया। डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं बार बार, ए डिफेक्टिव आ गया। फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मशीन बी मतलब हमें इधर से इधर बोला हुआ है, तो अगर जब भी क्वेश्चन में इधर से इधर मांगता है तो सिंपल सी ट्रिक है, हमें उसमें बेस थ्योरम लगानी है। अब पी इवन मशीन ए 60% और पी ए इवन डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1 2%। सेम वाइज पी ई टू मशीन बी 40%, पी ए टू डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2 1%। ये आ गया। अब हमें सीधा बेस थ्योरम अप्लाई करनी है इसमें। हमें इस बार मशीन बी से निकालना है, तो ई टू हमारा ऊपर आया न्यूमरेटर में, तो पी ई टू इंटू पी ए टू अपॉन टोटल पी ई वन डॉट पी ए वन प्लस पी ई टू डॉट पी ए टू। हमारी बेस थ्योरम हमने लिख दी। अब वैल्यूज पुट कर दो। ई टू 40/100 इंटू 1/100 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। अब पहले एलसीएम कर देते हैं नीचे ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। 40/100 इंटू 1/100 अपॉन में 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100। हमने एलसीएम कर दिया नीचे, तो इससे क्या हो जाएगा, सीधा 100 से 100 कट जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। 40 इंटू 1 40, 60 इंटू 2 120 प्लस 40, तुम्हारा आ गया 40/160। 0 0 किया, 4/6 1/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है two groups are competing for the position on the board of director। ओके ठीक है। दो ग्रुप है, एक फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। दो ग्रुप्स हैं हमारे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप विल विन। इसकी जीतने के चांस है 0.6, इसके जीतने के चांस है 0.4। दो ग्रुप में आपस में कंपटीशन हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। इसके चांसेस 0.6, इसके चांसेस 0.4। इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, अगर ग्रुप जीतेगा तो नए प्रोडक्ट लाने के चांस कितने हैं इसके, 0.7 और सेकंड वाले के 0.3। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप। तो हमें ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है सेकंड ग्रुप से। तो सीधा सी ट्रिक है, बेस थ्योरम लगनी है।
ए हम ले लेंगे न्यू प्रोडक्ट, अब E1 ग्रुप फर्स्ट, E2 ग्रुप सेकेंड, ये 0.7 बता रखा है, ग्रुप 2 0.6, ग्रुप 1 की प्रायोरिटी 0.6 जीतने की और 0.4 सेकेंड की। फिर PAE1 मतलब नया प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रुप 1 0.7, PAE2 0.3। अब हमें सेकेंड प्रोडक्ट से निकालना, तो बेस थ्योरम लगनी है और PE2 वाला ग्रुप ऊपर आ जाएगा, PAE2 अपन में टोटल आएगा तो PE1 डॉट PAE1 प्लस E2 PAE2 फॉर्मूला लिख दिया। अब सीधा में वैल्यूज पुट करनी है। E2 हमारा 0.4 इंटू 0.3, E1 0.6 इंटू 0.7 बीच में प्लस 0.4 इंटू 0.3। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन तो ईजी है इसमें। ये अपना बन जाएगा 0.12, 4 3 12 और 2 डेसिमल आ गए, ऐसे ही 0.42 बन जाएगा प्लस 0.12। ऐड करा 0.12, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 0.54। डेसिमल से डेसिमल हट गया हमारा डायरेक्ट, इसको 6 से काटा हमने 2/9, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 2/9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि एक डाई है, मतलब वो डाइस उसको फेंका है। इफ अ गर्ल गेट 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। ओके, अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो वो एक बार टॉस कर रही है। एक गर्ल ने डाई फेंका तो या तो उसके 5 और 6 आ रहे हैं या फिर 1 2 3 4। एक डाई में सैंपल होता है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो एक ग्रुप उसने 5 और 6 का बना लिया, एक ग्रुप 1 2 3 4 का बना लिया। अगर 5 6 आ रहे हैं तो 3 बार टॉस कर रही है, 5 6 आने पे 3 बार टॉस कर रही है। तो हमारा 3 बार टॉस का सैंपल आ जाएगा H H H H H T H T H H T T, ऐसे बन जाएगा T H H T H T T T H और ट्रिपल T। 1 2 3 4 पे क्या कर दिया, वो टॉस तो कर रही है लेकिन सिर्फ एक बार, तो H T बस। अब बोला हुआ है कि फिर उसने हेड नोटिस करा इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो हमारा ए बता दिया 1 हेड। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो खुद ही लैंग्वेज समझ आ जाएगी कि हमें ए लेना क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4, मतलब हमें यही इधर से निकालना है 1 2 3 4 की। तो सीधा डायरेक्ट पता समझ आ रहा है, बेस थ्योरम लगनी है और 1 2 3 4 वाला हमारा ऊपर है PE2। पहले PE1 5 और 6, टोटल सैंपल होते हैं 6, 2 5 और 6 आने का चांस मतलब 2/6, तो 1/3 हमारा ये आ गया। इसको अभी चलो इसको काट दिया, कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगा। PAE1 इसमें बता रखा है, इसमें हेड कितनी बार आ रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए हमें। तो एक तो इस वाले ग्रुप में आया, एक इस वाले ग्रुप में आया, इस वाले 3 ग्रुप में आ रहा है, तो हमारा PAE1 आ गया 3/8। अब PE2 1 2 3 4, इनके चांस कितने हैं, तो ये 4 है हमारे, तो 4/6, ये हमारा कट के 2/3 आ गया। और PAE2 इसमें तो एक ही हेड आ रहा है, तो 1 में टोटल सैंपल है उसके 2, तो 1/2 आ गया। अब सीधा बेस थ्योरम लगानी है हमें, PE2 डॉट PAE2 अपॉन PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 PAE2। वैल्यूज पुट कर देते हैं।
2/3 इंटू 1/2 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। अब सीधा मल्टीप्लाई करके सीधा सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया अपना 2/6, कितना जाएगा 3/24 प्लस 2/6। जब बेसिक से कैलकुलेशन होना ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सीधा कर दे करो। वरना हम इसमें क्या 3 और 2 कॉमन ले सकते थे डिनोमिनेटर से, वो भी मेथड था। बस सीधी कैलकुलेशन सीधा सिंपल कर दो। 2/6 ऐसे ही रहेगा। इसमें हमने एलसीएम कर दिया, इसका एलसीएम आ गया 24, 3 प्लस 4 8, तो ये हमारा आ गया 2/6 अपॉन 11/24। और वही ये इधर, तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू 24 अपॉन 6 इंटू 11, 2 इंटू 24 अपॉन 6 इंटू 11। अब 6 से कट के 4 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 8/11। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला हुआ है अब मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन, 3 मशीन हो गई A, B, C। द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, ओके ठीक है, 5% डिफेक्टिव, 7% डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को बता रखा है A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, ठीक है। एक हमें पहले हमें टाइम, क्वेश्चन में हल्की सी लैंग्वेज घुमा के दे रखी है, बस सिंपल सी ट्रिक है। टाइम इसका दे रखा है 50%, 30%, 20%। अब क्या हमें बाद में जो पहले दे रखा है डेटा, वो पहले आना है। डिफेक्टिव हमारा ये आ गया 1%, बी का 5%, सी का 7%। अब पहचाने को कैसे क्वेश्चन की हमें 50 वाला इधर लेना है, 1% वाला इधर लेना है, सिंपल सी ट्रिक है। हमसे मांगा है कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, तो ए हमारा डिफेक्टिव लेना है हमें। ए सारा खेल हो जाएगा ए का। डिफेक्टिव बोला हुआ है ए, तो हमारा इधर डिफेक्टिव वाले आइटम आ जाएंगे। अब P1 मशीन A 50%, PE2, PE3 मशीन B, मशीन C 30%, 20%। PAE1 1%, PAE2 5%, PAE3 7%। ये हमारा डेटा हो गया। अब सीधा हमें देखना है मांगा क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो हमसे ये मांगा हुआ है, तो इधर से इधर आना है, तो सीधा बेस थ्योरम और ऊपर ई बना जाएगा। PE1 डॉट PAE1 अपॉन PE1 डॉट PAE1 टोटल प्लस PE2 PAE2 प्लस PE3 डॉट PAE3। वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE1 50% है, 50/100। PAE1 1% है, 1/100। हमारी वैल्यूज आ गई 50/100, 1/100। फिर आगे टोटल आना नीचे 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 50/10,000, नीचे आएगा 50 प्लस 150 प्लस 140 अपॉन में 10,000। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा डायरेक्ट ऐड कर दिया। अपना क्यों टाइम वेस्ट करना है, सीधा 50/10,000 लाना था, ये 150 वो 140/10,000, तीनों का एलसीएम हमने एक साथ ही कर दिया, क्योंकि हमें पता है ये इधर ये सीधा कटने वाला है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 50/50 प्लस 150 200 340 आ गया हमारे। 50 150 200 200 प्लस 140 340।
0 0 गया तो 5/34 फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से समझना अच्छे से। इसमें बोला हुआ है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स थे हमारे, 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक पत्ता खो गया हमारा, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। जब पत्ता खो गया उसके बाद एक पत्ता निकाला है और वो डायमंड है हमारा, उसका 2 पत्ते निकाले हैं। पहले 52 में से एक पत्ता खो गया, बचे 51, जो 51 बचे ना उसमें से 2 पत्ते और निकाले हैं, वो डायमंड निकले। उसके आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ओके, जो पत्ता खाया है वो, जो पत्ता खोया था हमारा डायमंड है। ओके, तो पहले तो हम इधर ले लेते हैं, पत्ता खोया तो डायमंड बोला हुआ है। अब 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें हमारे 13 होते हैं डायमंड, ये वाली शेप जिनकी होती है, और 39 नॉन डायमंड बचे हुए। तो ये हमारा आ गया डायमंड वाले 13/52, और नॉन डायमंड हमारा आ जाएगा 39/52, ठीक है। अभी हमने क्या करा, 52, 13, 39, ओके, मतलब 52 कार्ड्स थे, 13 हमारे डायमंड होते हैं, 39 नॉन डायमंड। 52 में से एक पत्ता खो गया हमारा। अब एक पत्ता खो गया तो बोला है कि वो जो खोया पत्ता वो डायमंड भी हो सकता है हमारा या नॉन डायमंड भी, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हमने दोनों कंडीशन ले ली। अब हमें कैसे पता डायमंड ही लेना था, क्योंकि लास्ट लाइन बोली है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो हमने डायमंड लिया, तो दूसरी कंडीशन नॉन डायमंड आ गई खुद ही। तो हमारा ये 13/52, 39/52। अब आ गई कहानी। अब जो पत्ता खोने के बाद 2 पत्ते निकाले हमने, चलो भाई, अब दोनों केस है हमारे। पहले ये वाला केस देखते हैं। 52 में से एक पत्ता खो गया तो बचे 51, ठीक है, और हमने अज्यूम करा डायमंड खोया है, तो बचे कितने 12। नॉन डायमंड सेम फिक्स है 39 के 39। अब 2 पत्ते निकाले, वो बोले हुए डायमंड होने चाहिए। तो अब अगर हम डायमंड निकालेंगे तो डायमंड अब हमारे पास कितने बचे हैं 12, टोटल कितने हैं 51 पहले पत्ता। इसमें से एक गया, अब कितने बचे 50, ये बचे 11। तो फिर अगर दूसरा पत्ता निकालेंगे वो आ जाएगा 11/50। एक बार फिर से बताता हूँ, 52 कार्ड्स थे, पहले एक पत्ता खो गया, हमने अज्यूम करा डायमंड खो गया हमारा, तो 52 में से एक गया 51 बचे, 13 से एक गया 12 बचे डायमंड, और 39 नॉन डायमंड वो सेम चल रहे हैं। फिर क्योंकि हमने अभी अज्यूम करा डायमंड खोया है, उसका 2 पत्ते निकाले, वो डायमंड होने चाहिए, तो डायमंड अब हमारे पास कितना 12, टोटल 51 हो गया था। एक पत्ता निकाला, एक की होगी, फिर एक और पत्ता निकाला, 2 कार्ड्स निकाले हम एक साथ, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट की आ गई, सेकेंड की 51 में से 1 गया, 50 बचे, टोटल 50, 12 में से 1 गया, 11 बचे। तुम्हारा ये आ गया 12/51 इंटू 11/50। ऐसे नेक्स्ट वाले को भी समझ लेते हैं क्वेश्चन को। 52 कार्ड्स थे, 13, 39, एक खो गया, लेकिन इस पर हमने अज्यूम करा नॉन डायमंड खोया, ये अज्यूम कर लिया हमने कि नॉन डायमंड खोया, तो -1 तुम्हारे पास बच रहे हैं अब 51, 13, 38। अब हमें नए कार्ड निकालने हैं, वो क्या होने चाहिए डायमंड, तो हो जाएंगे हमारे 13/51, सीधा एक निकल गए दोनों से, तो 12/50। तो ये आगे कंडीशन इसकी सेकेंड वाले की 13/51 इंटू 12/50। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा। 52 में से एक पत्ता गया, 51 बचे, और डायमंड खो गया तो 12 बचे। अब डायमंड निकालने हैं, तो डायमंड 12/51, फिर एक कम हुए 11/50। इसमें अज्यूम करा नॉन डायमंड खोया, तो 52 में से यहाँ -1 तो 51, 38 बचा हमारा ये
इस बार डायमंड फिक्स थे क्योंकि नॉन डायमंड खोया था। अब 2 पत्ते निकालना डायमंड के, तो डायमंड अभी 13 और 51 पहला आ गया, एक एक निकाल लिया। दूसरे निकालने के लिए 12/50 1 माइनस करने के बाद तुम्हारा ए हो गया 2 कार्ड्स ड्रॉन। अब पी इवन पी ई टू की कंडीशन, पी इवन डायमंड 13/52, पी ई टू नॉन डायमंड 39/52, पी ए इवन। पी ए इवन का मतलब क्या है? 2 कार्ड्स फ्रॉम डायमंड वाले केस से, तो ये अपना आ रहा है 12/51 इंटू 11/50। पी ए टू आ जाएगा 13/51 इंटू 12/50। अब मांगा गया हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ये मांगा डायमंड से, इधर से मांगा तो सीधा बेस फॉर्मूला लगनी है, तो सीधा फॉर्मूला पी इवन डॉट पी ए इवन अपॉन में पी इवन पी ए इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए टू। वैल्यूज पुट कर दो। इवन 13/52, पी ए इवन की वैल्यू आ जाएगी 12/51 इंटू 11/50। वैल्यू पहले निकालने का ये फायदा होता है, अगर हम सारा डेटा पहले लिख दें तो हमें सीधा वैल्यू पुट करने की कंफ्यूजन रहती नहीं है। 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। अभी जो जो चीज़ें कट सकती है काट दो उनको पहले। 13 1 4 से कट के ये 3 आ जाएगा, 3 से कट के 17 आ जाएगा। तुम्हारा 13 गया, 52 भी गया, 12 भी गया, बस 11 50 17 बचा। ऐसे यहाँ फिर 4 से कटा 3 से 17, ऐसे इधर कटिंग हो जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 4 13 के टेबल से काटा 3 4 आ गया, फिर अपना 4 से कट के 3 आ गया, 3 से भी कटा 17, तुम्हारा बचा 11/17 इंटू 50। और इसके अपॉन में ये तो सेम ही आ जाएगा, ये बचेगा अपना 3 39 और 17 50। 3 एक सेकेंड 3 13 और अपॉन में सेम 17 इंटू 50। ये पी इवन हमारे ये तो सेम ही था, इवन वाला 11। अब यहाँ एलसीएम कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 11। मल्टीप्लिकेशन मत करना, फालतू का स्टेप है। आ जाएगा 11 प्लस 13 3 से 39 और अपॉन में 17 इंटू 50। ये इधर ये कट गया, तुम्हारा आ जाएगा 11 अपॉन दोनों का प्लस 50। हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। एक पर्सन है ए, वो सच 4/5 टाइम्स बोल देता है, तो फॉल्स बोलने के उसके क्या चांस हो जाएंगे? 1/5। ये कैसे निकाल सकते हैं हम? सीधा पी ए प्लस पी बी इक्वल 1। पी ए हमारा हो गया सच बोलना, पी बी हो गया झूठ बोलना, ये ट्रू या फॉल्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4/5, तो हमारा पी बी निकल जाएगा। पी बी को हम मतलब नॉट ए बी कंसिडर कर सकते हैं। ये धर गया, तो पी बी इक्वल 1 माइनस 4/5, जो हमारा 1/5 आ जाएगा, जो फॉल्स बनने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर बोला हुआ रिपोर्ट्स ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। अब ए ने बोला है हेड आया है। अब अगर हम टॉस करते हैं, सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड और टेल। एक कॉइन टॉस करने पे
हेड और टेल आएगा। अब ये सच बोलने का चांस है ए, ठीक है। या तो पी इवन लिख देते हैं, पी इवन ट्रुथ 4/5, पी ई2 फॉल्स 1/5, जो इस लॉजिक से है। बाकी सीधा लॉजिक है, 4/5 सच बोलने के चांस है तो 1/5 झूठ बोलने के चांस। अब हमें बोला हुआ है कि हेड आने का बताने चांस। अगर बंदा सच बोलेगा और हेड आने के चांस कितने हैं, 1/2। बंदे ने बोला हेड आया, सच बोलने पे 1/2 चांस आएंगे। अब बी बोल रहा है हेड आया, तो बी तो क्या झूठ बोल रहा है, बी फॉल्स वाला बंदा है, तो हेड नहीं आया तो टेल्स आया होगा, तो उसके चांस कितने हो गए, 1/2। सीधा लॉजिक है, सच बोला हेड आने के चांस 1/2, बी ने झूठ बोला हेड आया, जो नहीं आएगा तो बचा टेल्स 1/2। तुम्हारा ये हो जाएगा हेड पी ए इवन पी ए 2 वैल्यूज पुट करी 1/2 इक्वल 1/2। अब मांगा है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। ओके, हमसे मांगा हुआ है देयर वाज अ हेड, तो मतलब हमसे एक्चुअली देयर वाज अ हेड, एक्चुअली वर्ड यूज करा, मतलब वो बंदा सच बोल रहा है, सच वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी। एक्चुअली देयर वाज अ हेड का मतलब है कि उधर हेड था, मतलब हेड ही होना चाहिए था, और हेड मतलब बंदे ने बोला हेड है और हेड ही होने के चांस, मतलब ये हमसे इवन मांगा है ऊपर, तो पी इवन पी ए इवन अपॉन पी इवन डॉट पी ए इवन प्लस पी ई 2 डॉट पी ए 2। वैल्यूज पुट करी 4/5 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो सीधा कैलकुलेशन सिंपल सी, ये जितना हो जाएगा 4/10, ये भी हो जाएगा 4/10 प्लस 1/10, तुम्हारे आ जाएगा 4/10 अपॉन में 5/10, 4/10 5/10, 10 से 10 गया, तुम्हारा सीधा आंसर आ गया 4/5, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला हुआ है ए और बी दो इवेंट्स है जिसमें सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जिन लोगों को सबसेट नहीं पता, जैसे मान लो ए हो गया 1 2 3 और बी हमने ले लिया, लेट कर लिया 1 2 3 4, तो ये बोल देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कैसे, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आए तो उसका सबसेट हो जाता है। या फिर सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा एक लॉजिक है दिमाग में उठाने का सबसेट का, कि ए बी का चेला है, ए जो है बी का चेला है। अब हमें कंडीशन दे दी ए सबसेट ऑफ बी, फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एक सेलेक्ट करना है। अब सबसेट में एक कंडीशन हो जाएगी, अगर हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो एक कंडीशन ये आ जाएगी हमारी कि ए अगर ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं हम, ए और बी में क्या कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3 किसके इक्वल है, ए के, तो हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, ये हम बोल सकते हैं। अब ए सबसेट बी है तो हम ये बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए, इस लॉजिक की वजह से। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अभी सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, हमें ये पता है कोई भी नंबर होगा प्रोबेबिलिटी में, पहले हम बी ले लेते हैं क्योंकि नीचे इस फॉर्मूले, अच्छा हमें ऑप्शन में एक चीज यूज करिए, पी ए कंडीशन बी, तो हमें पता है कि नीचे बी आने वाला है, तो हम इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम पीवी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ना 1 से ज्यादा जाएगी या 0 से कम आएगी। अब हम सिर्फ इतनी कंडीशन लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, पी बी लेस देन इक्वल 1, पी बी को डिवाइड में फेंक दो, तो ये बचेगा 1 लेस देन इक्वल 1 अपॉन पी बी का डिवाइड में, फिर दोनों साइड पी ए से इंटू कर दो, तो पी ए इंटू 1 लेस देन इक्वल 1 अपॉन पी बी इंटू पी ए, तो हमारा आगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन पी बी। अब हमने अभी कंडीशन निकाली थी पी ए और इंटरसेक्शन ए की बात है, तो हम पी ए की जगह पी ए लेस देन इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी यूज करेंगे। अब यहां फॉर्मूला होता है कंडीशन का, तो पी ए कंडीशन बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें बस ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन ए कोई कनेक्शन नहीं है, छोड़ दो। ऑप्शन बी में कोई कनेक्शन नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसमें ये बोला हुआ है पी ए ग्रेटर है। ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी में बोला हुआ है जो ए कंडीशन बी है ग्रेटर है पी ए से, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। आपको कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके बाय।